लगातार जो है था आज 9वां दिन है और माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बिल्कुल बंद है। और इसी के चलते पौराणिक मार्ग पर जो है वो एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड जो है वो समीर पॉइंट के पास हुआ है और इसी के साथ डावा मोड़, जहां पर पहली पौड़ी जो बाणगंगा से शुरू होती है, वहां से लेकर डावा मोड़ तक जो दुकानें थी, जिनमें 8 से 10 दुकानें और कुछ तबेले यानी घोड़ों के शेड और एक मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने वहां से जो वीडियो भेजे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह का जो भूस्खलन था वहां पर हुआ था, मगर किसी भी तरह का जान माल का जो नुकसान जो है वो वहां पर नहीं हुआ है, क्योंकि देर रात से ही लगातार जो है वो बारिश तेज है। और इसी के साथ अगर 9वां दिन यात्रा का, तो आप समझ सकते हैं कि मानसून में किस तरह की बारिशें जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो मानसून के चलते जो है वो आफत सी बनी हुई है इस पानी को लेकर। और इसी के साथ जो है वो माता वैष्णो देवी के पौराणिक मार्ग यानी कि पौराणिक मार्ग पर जो डावा मोड़ है, वहां पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन की चपेट में जो था घोड़ों के शेड और एक मकान और साथ में कुछ दुकानें आई हैं। और उसी के साथ जो है वो एक समीर पॉइंट पे एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन के चलते किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर समय रहते वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के वो लोग और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार जो है था आज 9वां दिन है और माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बिल्कुल बंद है। और इसी के चलते पौराणिक मार्ग पर जो है वो एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड जो है वो समीर पॉइंट के पास हुआ है और इसी के साथ डावा मोड़, जहां पर पहली पौड़ी जो बाणगंगा से शुरू होती है, वहां से लेकर डावा मोड़ तक जो दुकानें थी, जिनमें 8 से 10 दुकानें और कुछ तबेले यानी घोड़ों के शेड और एक मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने वहां से जो वीडियो भेजे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह का जो भूस्खलन था वहां पर हुआ था, मगर किसी भी तरह का जान माल का जो नुकसान जो है वो वहां पर नहीं हुआ है, क्योंकि देर रात से ही लगातार जो है वो बारिश तेज है। और इसी के साथ अगर 9वां दिन यात्रा का, तो आप समझ सकते हैं कि मानसून में किस तरह की बारिशें जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो मानसून के चलते जो है वो आफत सी बनी हुई है इस पानी को लेकर। और इसी के साथ जो है वो माता वैष्णो देवी के पौराणिक मार्ग यानी कि पौराणिक मार्ग पर जो डावा मोड़ है, वहां पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन की चपेट में जो था घोड़ों के शेड और एक मकान और साथ में कुछ दुकानें आई हैं। और उसी के साथ जो है वो एक समीर पॉइंट पे एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन के चलते किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर समय रहते वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के वो लोग और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार जो है था आज 9वां दिन है और माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बिल्कुल बंद है। और इसी के चलते पौराणिक मार्ग पर जो है वो एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड जो है वो समीर पॉइंट के पास हुआ है और इसी के साथ डावा मोड़, जहां पर पहली पौड़ी जो बाणगंगा से शुरू होती है, वहां से लेकर डावा मोड़ तक जो दुकानें थी, जिनमें 8 से 10 दुकानें और कुछ तबेले यानी घोड़ों के शेड और एक मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने वहां से जो वीडियो भेजे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह का जो भूस्खलन था वहां पर हुआ था, मगर किसी भी तरह का जान माल का जो नुकसान जो है वो वहां पर नहीं हुआ है, क्योंकि देर रात से ही लगातार जो है वो बारिश तेज है। और इसी के साथ अगर 9वां दिन यात्रा का, तो आप समझ सकते हैं कि मानसून में किस तरह की बारिशें जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो मानसून के चलते जो है वो आफत सी बनी हुई है इस पानी को लेकर। और इसी के साथ जो है वो माता वैष्णो देवी के पौराणिक मार्ग यानी कि पौराणिक मार्ग पर जो डावा मोड़ है, वहां पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन की चपेट में जो था घोड़ों के शेड और एक मकान और साथ में कुछ दुकानें आई हैं। और उसी के साथ जो है वो एक समीर पॉइंट पे एक बड़ा भूस्खलन हुआ है और उस भूस्खलन के चलते किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर समय रहते वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के वो लोग और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है।